मैं अरविंद ओझा, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज इटियात हूँ। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th के मैथ के सिलेबस के बारे में बताऊंगा। तो इसमें कुल मिला के देखिए, आपके 9th मैथ में कुल मिला के 15 चैप्टर हैं, जिसमें सारी चीज़ों को हम लोगों को व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करना है। पहले चैप्टर से अगर हम बात करें तो पहला चैप्टर आपका है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में आपको पढ़ना क्या है? नंबर सिस्टम में आपको क्या पढ़ना है? परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं और उनके संख्या रेखा पर निरूपण के बारे में हमको उन पर अध्ययन करना है। दूसरा चैप्टर आपका आ जाता है बहुपद, पॉलिनोमियल्स। बहुपद में हमको क्या पढ़ना है? बहुपद क्या होता है, बहुपद की घात पढ़ना है, बहुपद का मानक रूप पढ़ना है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री के बारे में पढ़ना है और इसके काइंड्स के बारे में यानी प्रकार के बारे में पढ़ना है। अब बहुपद आपको मिलेंगे दो बेस पर कितने प्रकार के होते हैं। पहला आपका पद के आधार पर, टर्म के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, और दूसरा आपका आ जाता है डिग्री के आधार पर अर्थात घात के आधार पर पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं। और आगे आपको इसमें पढ़ना है बहुपद की घात क्या होती है, इसका मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। इन सब चीजों के बारे में आपको इसमें व्यवस्थित अध्ययन करना है। तीसरा चैप्टर आपका आ जाता है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति इसका मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें आपको क्या करना है? कार्तीय तल में स्थित बिंदुओं की स्थिति को कैसे निकालते हैं, कैसे पता करते हैं, इन सब चीजों के बारे में हमको निर्देशांक ज्यामिति में अध्ययन करना होगा। चौथा चैप्टर आपका आता है दो चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब टू वेरिएबल्स जैसे आप इससे पहले वन वेरिएबल में पढ़े थे, जैसे मान लिया ax प्लस सी दिया हुआ है तो वन वेरिएबल में है, जहां a और c क्या है, एक रियल नंबर होते थे। उसी प्रकार यहाँ पर टू वेरिएबल होंगे, जैसे मान लिया x और y है, ये टू वेरिएबल्स हैं। इसके संबंध में आप एक मतलब इक्वेशन बनाएंगे और इसी इक्वेशन के बारे में आप लोग इसमें अध्ययन करेंगे। फर्स्ट चैप्टर आपका है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। यूक्लिड ने अपनी ज्यामिति के परिचय में क्या दिया, उनके कुछ अपग्रहित थे, उसके बारे में आपको अध्ययन करना है। छठा चैप्टर आपका है रेखाएं एवं कोण। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके इसका, यानी ये चैप्टर यानी पहला जो हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये रेखाएं एवं कोण, ये सब सारे चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके क्लास के। रेखाएं और कोण में आपको पढ़ना है कोण के बारे में, रेखा के बारे में। रेखाएं क्या होती है? प्रतिच्छेदी रेखा, अप्रतिच्छेदी रेखा, और कोण एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण, इन सब के बारे में आपको अध्ययन करना है। त्रिभुज है अगला चैप्टर आपका, जो 7th चैप्टर है, त्रिभुज है ट्राइंगल। इसमें आपको पढ़ना क्या है? त्रिभुजों के गुण के बारे में पढ़ना है, अर्थात कोई दो त्रिभुज ले लीजिए, उसकी सर्वांग समता के बारे में हमको पढ़ना है। सर्वांग समता में आपको दिखाना रहेगा कि अगर किसी दो त्रिभुज की भुजाएं बराबर हैं और एक कोण बराबर है तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांगसम। सर्वांगसम का मतलब आपको बताया गया जाएगा उस टॉपिक के अंतर्गत। सर्वांगसम क्या होता है? अगर एक के ऊपर एक वस्तु को रख दिया जाए। सर्वांगसम आकृतियों का मतलब होता है, जैसे यहाँ देखिए हमारी हथेली है, इसके ऊपर इस हथेली को अगर रख लिया जाए तो ऊपर से देखें तो हमारी नीचे वाली हथेली नहीं दिखाई देती है। इसी को कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे की सर्वांगसम आकृतियां हैं। अगला चैप्टर आपका आता है चतुर्भुज। चतुर्भुज के बारे में आप अध्ययन करोगे, इसके गुणों के बारे में अध्ययन करोगे। और जो अगला चैप्टर है समांतर चतुर्भुजों का व त्रिभुजों का क्षेत्रफल अर्थात एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और ट्राइंगल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप पढ़ोगे और त्रिभुजों का क्षेत्रफल पढ़ोगे। त्रिभुजों का क्षेत्रफल पढ़ने के लिए आपके पास कई ऑप्शन होते हैं, जैसे आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो एक फार्मूला आपको दिया गया, उसके आधार पर हम निकाल लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के उसके लिए भी आपको फार्मूला दिया गया, उसके बारे में भी हम निकाल सकते हैं। विषम बाहु के लिए जब आपको क्षेत्रफल निकालना होता है तब आप पहुंच जाते हैं, आप आगे चल के देखेंगे अगला चैप्टर भी है आपके टॉपिक में हेरोन फार्मूला। हेरोन फार्मूला में के द्वारा आपको विषम बाहु त्रिभुज यानी किसी भी त्रिभुज, कोई त्रिभुज दिया हो, चाहे वो समबाहु हो या विषम बाहु हो या समद्विबाहु हो, उसकी सहायता से आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका
वृत्त, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर। वृत्त में आप लोग पढ़ेंगे इसके विभिन्न प्रकार के गुण, जीवा, त्रिज्या और विभिन्न प्रकार की जो होती हैं दीर्घ वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, त्रिज्य खंड, इन सब के बारे में आप अध्ययन करेंगे। और इसमें बहुत सारी प्रमेय हैं जिसको आप लोग सॉल्व करेंगे और प्रूफ के साथ आप देखेंगे कि ऐसा होता है तो क्यों। नेक्स्ट चैप्टर है आपका रचनाएं। रचनाएं में आप लोग जानते हैं किसी चीज की रचना करना, चाहे वो त्रिभुज हो, त्रिभुज की रचना करना, या चतुर्भुज हो, चतुर्भुज की रचना करना, या किसी भी प्रकार की आकृतियां हैं उसको हमको रचना के द्वारा दिखाना रहेगा कि किस प्रकार इसका हम रचना कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया 12th, हीरोइन का सूत्र। हीरोइन का सूत्र का मतलब क्या है, जब हम त्रिभुज हमारे पास होता था, जैसे समबाहु होता था, तो हम उसका एरिया निकालते थे तो बहुत आसानी से निकल जाता था फार्मूला के साथ। समद्विबाहु त्रिभुज अगर होता था तो उसका भी एरिया हम लोग आसानी से निकाल सकते थे अपने फार्मूले के साथ। लेकिन जब विषमबाहु त्रिभुज की बात आती है तो उसकी जब तीनों भुजाएं असमान होती हैं तो ऐसे में हमको एरिया निकालने में दिक्कतें होती थी। इसीलिए हेरोन ने एक फार्मूला दिया जिसमें क्या होता है, सबसे पहले अर्धपरिमाप निकाला जाता है। अर्धपरिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योगफल बटा 2, उसकी सहायता से निकाला जाता है। फिर इसका फार्मूला इन्होंने दिया √S × S - A। यस क्या है, अर्धपरिमाप है, ए क्या है, उस विषमबाहु त्रिभुज की पहली भुजा, फिर इंटू यस माइनस बी, यस अर्धपरिमाप, और बी क्या है, दूसरी भुजा की माप, और सी क्या है, तीसरी भुजा की माप। तो उसके आधार पर आप विषमबाहु त्रिभुज के साथ साथ चाहे वो समबाहु हो चाहे वो समद्विबाहु हो, उन सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपका आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के अंतर्गत आप क्या पढ़ेंगे, गोला के बारे में पढ़ेंगे, बेलन के बारे में पढ़ेंगे, शंकु के बारे में पढ़ेंगे। इन सब का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको प्रयोग करना है इसमें, और आयतन निकालने के लिए भी इसमें प्रयोग होगा। नेक्स्ट आपका 14th चैप्टर है सांख्यिकी। सांख्यिकी आप लोग छोटी क्लासों में भी पढ़े हैं। इसके अंतर्गत क्या आता है, समांतर माध्य आता है, और माध्यिका आती है, और बहुलक आते हैं, या उनको तोरण के माध्यम से कैसे दर्शाया जाए, ग्राफ के बारे में आपने अध्ययन किया होगा, तो इसमें आपको बताया गया होगा ग्राफ कैसे दर्शाया जाता है। वो सब सारी चीजें सांख्यिकी के अंतर्गत आती हैं। और लास्ट चैप्टर आपका क्या है, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी और प्रायिकता का मतलब आप लोग समझते हैं संभावना व्यक्त करना, कि हम जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, हम इतने 1 घंटे में पहुंच जाएंगे या 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, इसकी संभावना हम व्यक्त करते हैं, तो किसके अंतर्गत आता है, प्रोबेबिलिटी में आता है। जैसे आप लोग बहुत प्रकार के खेल भी खेलते हैं तो उसमें संभावनाएं व्यक्त करते हैं कि हम जीतेंगे या कोई दूसरा जीतेगा, तो सब सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, संभावना होती हैं। तो संभावनाओं को व्यक्त करना, ठीक है, किसके अंतर्गत आता है, प्रायिकता के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार आपने देखा आपके क्लास 9th में कुल मिला के 15 चैप्टर हैं, और 15 चैप्टर में से सबके सब चैप्टर अपने आप में एक महत्वपूर्ण चैप्टर हैं। कुछ चैप्टर हैं जो आपको आगे क्लासों में भी मिलेगा, हो सकता है इसमें कुछ छोटा दिया हो, उसका लघु रूप दिया हो, आगे चलकर उसका मतलब थोड़ा और विस्तृत रूप दिया गया है। जैसे बहुपद में आप ले लें, या संख्या पद्धति में ले लें, या पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन ले लें, सांख्यिकी ले लें, प्रोबेबिलिटी ले लें, ये सब चैप्टर आगे की क्लासों में आपको मिलेंगे, जो विस्तृत रूप में मिलेंगे। तो आपको बताया गया इस आज के वीडियो में कि 9th के जो मैथ है उसमें कितने चैप्टर हैं, उसमें हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे, ये सब चीजें आप लोगों को प्राप्त हुई या आपको जानकारी हुई है। तो अगले दिन जब हम स्टार्ट करेंगे, चूंकि हमने नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया है बहुपद का, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके क्लास का, ये आसान भी है, बहुत ही आसान है और बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसके बारे में आपको अगली क्लास में भी मिलेगा। तो सबसे पहला चैप्टर हम अगले टॉपिक में बहुपद यानी पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे, इसके गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे, या इसमें पाई जाने वाली चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।